माफिया किंग की कैद में। भाग 1, अगवा और पहली मुलाकात। अध्याय 1, बारिश में फंसी आरोही। मुंबई की सड़कों पर बारिश की बूंदें जोर जोर से गिर रही थीं। आरोही अपनी पुरानी छतरी को पकड़कर तेज कदमों से ऑफिस से निकल रही थी। उसकी जॉब तो अच्छी थी, लेकिन देर रात तक काम करने की वजह से वह थकी हारी थी। काश आज बारिश न होती, वह खुद से बोली। उसके बाल भीगी हुई झाड़ियों की तरह उसके चेहरे पर चिपक गए थे। गाड़ी की आवाज के साथ अचानक एक काली एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। ये कौन आए, वह सोचते हुए मुस्कुराए, शायद कोई ओला कैब है। लेकिन जब 4 गधेड़े उसकी तरफ बढ़े और उसे जबरदस्ती खींचने लगे, तो वह समझ गई कि ये कोई मजाक नहीं। किसी ने मेरी जान बचाओ, वह चिल्लाए, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अध्याय 2, हवेली में बंद। एसयूवी तेजी से भागती हुई एक बड़े अंधेरे हवेली के बाहर रुकी। दरवाजे खुलते ही ठंडे भारी कदमों की आवाज आने लगी। आरोही को अंदर खींचा गया। हवेली की भव्यता उसे चौंका रही थी। क्या ये कोई महल है? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? उसने अपने आप से पूछा। अचानक सामने से निकला माफिया किंग आरव सिंह। काला सूट, निखरे हुए बाल और आंखों में ऐसी चमक जैसे कोई जंग लड़ने को तैयार हो। तुम्हें पता है कि तुम मेरी वजह से यहाँ हो? उसने ठंडी आवाज में कहा। आरोही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफ कीजिएगा, मुझे ये सब समझ नहीं आया। मैं तो बस घर जाना चाहती थी। आरव ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, तुमने तो अभी तक नहीं समझा कि तुम्हारा अगवा होना किस वजह से हुआ। अध्याय 3, आरव और आरोही की टकराहट। आरव ने आरोही को हवेली के अंदर एक कमरे में रखा, जहां उसके लिए हर चीज सेफ थी, लेकिन कैद में महसूस हो रही थी। आरोही ने शरारती अंदाज में कहा, माफिया किंग, ये जगह कितनी खूबसूरत है, बस एक बात बताओ, मुझे कब छोड़ोगे? आरव ने गंभीर होकर कहा, जब तुम्हें लगेगा कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। आरोही ने हंसते हुए पलटा, इतना भी आसान नहीं होगा मिस्टर माफिया। इस बीच दोनों के बीच मजाक और नोकझोंक का सिलसिला शुरू हो गया, जो जल्द ही दोस्ती और फिर कुछ ज्यादा में बदलने वाला था। अध्याय 4, रहस्य खुलने लगे। आरोही कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश अब भी हल्की गिर रही थी। उसके मन में सवालों की आंधी थी। क्यों मुझे अगवा किया गया? कौन है ये आरव सिंह? और क्या वो सच में माफिया है या कोई ज्यादा ड्रामा कर रहा है? दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ सकते हो, आरोही ने कहा, सोचते हुए कि शायद खाना आया हो। लेकिन दरवाजा खुला और वही आरव सिंह अंदर आया, हाथ में कॉफी मग लिए। कॉफी? उसने पूछा। आरोही चौंकी। किडनैपर इतनी तहजीब वाला हो सकता है, या फिर कॉफी में कोई सच्चाई की दवा मिलाई है? आरव मुस्कुरा दिया, अगर मिलाई होती तो अब तक तुम बोल चुकी होती। शायद तुम वैसे ही बहुत बोलती हो। आरोही ने ताली बजाकर कहा, वाह, अब तू मुझे ताना देगा? भाई ये तो वीआईपी अगवा हो गया। आरव ने गंभीर होते हुए कहा, तुम्हें यहाँ लाना मेरी गलती नहीं थी। तुम्हें मेरे दुश्मन की बहन समझा गया था। तुम्हारी शक्ल उस जैसी है, और अब जब गलती हो गई है तो ठीक भी मुझे ही करना है। आरोही चौंकी, मतलब मैं बस गलत पहचान की शिकार हूँ? हाँ, उसने जवाब दिया, लेकिन अब तुम जा भी नहीं सकती, क्योंकि अगर दुश्मनों को पता चला कि तुम यहाँ हो, तो तुम्हारी जान खतरे में है। उसकी बातें सुनकर आरोही के चेहरे की हंसी थोड़ी देर को गायब हो गई। अब ये गेम और भी सीरियस हो चुका था। अध्याय 5, दोस्ती या चाल। हवेली के लॉन में हल्की धूप थी। आरव बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था, जब पीछे से आवाज आई, माफ कीजिएगा, आपके कैदी को बोरियत हो रही है, क्या मैं हवेली घूम सकती हूँ? आरव ने बिना देखे कहा, घूम लो, पर गेट के बाहर जाने की कोशिश मत करना। क्या सीसीटीवी में लगे हो? मैं तो बस गार्डन में घूमूंगी, आरोही ने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर बाद वह उसके पास आ बैठी। तो मिस्टर माफिया, आप हमेशा इतने गंभीर रहते हो या आज कोई इमोशनल मूवी देखी थी? आरव ने उसे देखा, तुम हर बात को मजाक क्यों बनाती हो? क्योंकि रोने से चीजें बदलती नहीं, हंसने से सहन हो जाती हैं। पहली बार आरव थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। तुम्हारी सोच दिलचस्प है, उसने कहा, पर इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ डर से चलते हैं। आरोही ने चिढ़कर कहा, तो फिर मैं गलत दुनिया में आ गई हूँ? मैं डरती नहीं, मैं लड़ती हूँ। आरव ने हल्की मुस्कान दी, शायद बहुत वक्त बाद उसके चेहरे पर कुछ मुलायम था। अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ आया। सर, गोवा वाली पार्टी के लोगों का कॉल आया है, कुछ संदिग्ध हरकतें हो रही हैं। आरव का चेहरा फिर सख्त हो गया। तुम अपने कमरे में रहो, बाहर मत निकलना, उसने आरोही से कहा और चला गया। आरोही उसे जाते हुए देखती रही। ये आदमी जितना खतरनाक दिखता है, शायद उतना ही टूटा हुआ भी है।
अध्याय 6 नकाब के पीछे का चेहरा। रात के 2 बजे का समय था। हवेली में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन आरोही को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर से उठी और धीरे धीरे हवेली के गलियारों में घूमने लगी। अचानक एक कमरा खुला देखा, जो बाकी कमरों से अलग था। कमरा अंधेरा था, पर अंदर एक टेबल पर ढेर सारे कागज, पुरानी तस्वीरें और एक फटी हुई डायरी रखी थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव खड़ा था, एकदम चुपचाप। आरोही चौंकी। मैं बस नींद नहीं आ रही थी। क्या ये तुम्हारा कमरा है? हाँ, और ये वो हिस्सा है जिसे मैं किसी को नहीं दिखाता। आरव आगे आया और एक तस्वीर उठाई, एक छोटी बच्ची और एक औरत की। ये मेरी माँ और छोटी बहन थी, उन्हें मेरे दुश्मनों ने मार डाला, सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए। आरोही एकदम शांत हो गई। माफिया बनने का फैसला मैंने नहीं लिया था, आरव बोला। मैं बस अपनी बहन की हंसी वापस लाना चाहता था, पर अब हंसी छूट गई और सिर्फ खामोशी रह गई है। उसकी आंखों में नमी थी। पहली बार आरोही ने देखा, इस पत्थर जैसे आदमी के अंदर भी एक टूटा हुआ दिल है। कुछ पल की चुप्पी के बाद आरोही ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया कि तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो। पर एक बात बताऊं क्या? तुम्हारे अंदर बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन तुमने उसे चुप कर दिया है। आरव कुछ नहीं बोला, बस नजरें फेर लीं। और तभी बाहर जोर की गोली चलने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े। खतरा दरवाजे पर था। अध्याय 7 गोली, गलती और गजब हिम्मत। गोली चलने की आवाज हवेली के शांत माहौल को चीर चुकी थी। आरव फौरन सतर्क हो गया। उसने आरोही को पीछे किया। कमरे में रहो, मैं देखता हूँ। लेकिन आरोही वही कहाँ रुकने वाली थी। मैं कोई डोरमैट नहीं हूँ जो डरकर कोने में छुप जाऊं। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। आरव ने तीखी नजर डाली। ये माफिया की लड़ाई है, मोनालिसा की ड्रामा क्लास नहीं। आरोही बोली, तो फिर मुझे भी बंदूक दे दो, मैं भी जरा फिल्मी स्टाइल में गोली चलाना सीख लूं। आरव ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, ये लड़की तो पागल है। लेकिन फिर दरवाजा तोड़कर 2 नकाबपोश अंदर घुसे। आरव ने तुरंत फायर किया, लेकिन उनमें से एक ने पास की मेज को ढाल बना लिया। आरोही ने मौका देखकर पास पड़ा गुलदस्ता उठाया और पीछे से एक गुंडे के सिर पर दे मारा। धड़ाम। भाई साहब, गुलाब के फूल इतने काम के होंगे, कभी सोचा नहीं था, उसने चिल्लाकर कहा। आरव ने हैरानी से उसे देखा। तुमने अभी उसे गिरा दिया? जी हाँ, तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम शायद नेटफ्लिक्स देख रहा था, वो बोली। अंततः आरव ने दूसरे हमलावर को भी ढेर कर दिया। सब शांत हो गया। आरव ने गहरी सांस ली और आरोही की ओर देखा। तुम्हें डर नहीं लगा? डर तो तब लगता है जब कपड़े प्रेस ना हो और इंटरव्यू में जाना हो। ये सब तो मेरा डेली ड्रामा है। उसने आंख मारी। आरव पहली बार खुलकर हंसा, एक असली बेफिक्र हंसी। अध्याय 8 किचन की लड़ाई और दिल की हलचल। अगली सुबह हवेली में एक अलग सा माहौल था। हमले के बाद सब सतर्क थे, लेकिन आरव का चेहरा कुछ अलग ही चमक रहा था। शायद गुलदस्ते वाली लड़की का असर हो चुका था। आरव लिविंग रूम में बैठा था जब अचानक मसाले की तेज खुशबू आई। क्या हवेली में बम नहीं, भुजिया फूट रहा है? वो सोचते हुए उठा। किचन में घुसते ही सामने दिखी आरोही, एप्रन पहने, बाल ऊपर बांधे, चेहरे पर गंभीरता, जैसे कोई शेफ शो में हिस्सा ले रही हो। तुम ये क्या कर रही हो? आरव ने पूछा। आपके स्टाफ का खाना तो अस्पताल भेजने लायक है, सोचा आज खुद बनाऊं राजमा चावल। आरव ने थोड़ा संदेह से देखा। तुम्हें आता है? राजमा मेरी जान है, उसने भावुक होकर कहा, बस कुकर फूटे ना। और तभी ढाई, कुकर ने सीटी नहीं दी, बम फोड़ दिया। दाल की बारिश चारों ओर। आरव ने मुंह पोंछते हुए कहा, तुम्हारा राजमा तो डोमिनोज के डायनामाइट जैसा निकला। तुम्हारी हवेली का कुकर है, मैंने तो सिर्फ बटन दबाया। आरोही बोली। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। कुछ पल बाद खाना तैयार था। आरव ने चखा और कहा, हम सरप्राइजिंगली एडिबल। आरोही ने नकली गुस्से से कहा, इतना प्यार से बनाया और तुमने बोला एडिबल। कम से कम डिलिशियस कह दो, माफिया हो, बेदिली नहीं। आरव ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, ये खाना वैसा है जैसा तुम हो, थोड़ा मसालेदार, थोड़ा अजीब, पर दिल से। आरोही का चेहरा हल्का गुलाबी हुआ, और पहली बार दोनों की आंखें कुछ पल के लिए एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या ये सिर्फ मजाक है या कुछ और? अध्याय 9 पार्टी, पर्दा और पहली झलक। आरव अपने ऑफिस में बैठा था जब उसका फोन बजा। इंटरनेशनल माफिया अलायंस की सालाना पार्टी का इनविटेशन आया था। उसने गहरी सांस ली और सोचा, इस बार अकेला जाना नहीं होगा, शायद आरोही को भी ले जाऊं। उसी शाम वह आरोही के कमरे में पहुंचा।
कल एक पार्टी है, तुम्हें चलना होगा। पार्टी? आरोही चौंकी। मैंने तो सोचा था यहाँ सिर्फ बोरियत मिलेगी। माफिया पार्टी में डांसिंग भी होती है या सिर्फ गोलियां चलती हैं? आरव ने कहा, वहाँ मेरे दुश्मन भी होंगे। तुम्हें मेरी मंगेतर बनकर चलना होगा। क्या? आरोही चीखी। मंगेतर? कहीं शादी में बदलना पड़े तो दूल्हा भाग भाग कर रोएगा। बस एक्टिंग करनी है, असली नहीं, आरव बोला। ठीक है, पर मैं अपने स्टाइल में रेडी होंगी, माफिया रानी बनकर। डैश डैश डैश। अगली शाम पार्टी वेन्यू, गोवा का एक सीक्रेट क्लिफ हाउस। हॉल में चमकदार लाइट्स, डार्क सूट्स और बेहद खतरनाक चेहरे थे। और तभी एंट्री हुई आरव सिंह और उसकी मंगेतर आरोही की। आरोही ने काले रंग की शिमरी ड्रेस पहनी थी और हाथ में छोटा क्लच, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस पूरे मसालेदार थे। वो धीरे से आरव से फुसफुसाए, ये सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे किसी बेकरी में केक गायब हो गया हो। आरव मुस्कुराया, क्योंकि मैं अकेला आता था, अब सबको लगा तुमने मुझे सेटल कर दिया। अगर यही सेटल होना है तो तुम जैसों को सेटलमेंट एक्ट के तहत जेल होनी चाहिए, वो बोली। तभी एक दुश्मन माफिया विक्रांत मेहरा पास आया। आरव, तुम्हारी पसंद बदल गई है, ये लड़की तो काफी बोल्ड है। आरोही आगे आई और बोली, बोल्ड नहीं, मैं तो बोल्ड हूँ, और अगर जुबान से वार करती हूँ तो दिमाग से वार झेल भी लेती हूँ। विक्रांत की हंसी छूट गई, लेकिन वो चुपचाप दूर चला गया। आरव ने धीरे से कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बन रही हो। आरोही मुस्कुराए, माफिया हो या मटर पनीर, मेरा टच हर चीज में जान डाल देता है। अध्याय 10, हमला, हिम्मत और हॉटबिट्स। पार्टी अपने शबाब पर थी। म्यूजिक, डांस, शराब और बिजनेस डील्स की गूंज थी चारों तरफ। लेकिन आरव की नजरें बार बार एक ही जगह टिक रही थी। आरोही, जो अभी भी स्टेज के पास खड़ी कुछ विदेशी गैंगस्टर्स को इंग्लिश में पटाखे सुना रही थी। एक्सक्यूज मी, उसने एक फ्रेंच माफिया से कहा, अगर आप चीज हो तो मैं ग्रेट हूँ, कट कर दूंगी। फ्रेंच माफिया तो कंफ्यूज होकर मुस्कुरा दिया, लेकिन पीछे कोई और प्लान बना रहा था। विक्रांत मेहरा, वो चुपके से वॉशरूम से बाहर आया, जेब से छोटा बम निकाला और उसे स्टेज के नीचे फिट कर दिया। अब देखता हूँ आरव सिंह, तुम्हारी मंगेतर कितना हंसती है जब सब उड़ जाएगा। डैश डैश डैश। कुछ पल बाद डांस फ्लोर पर आरोही और आरव आमने सामने थे। तो माफिया पार्टी में मुझे नचाया भी जाएगा? आरोही ने पूछा। तुम्हें नचाना नहीं, थामे रखना है, कुछ भी हो सकता है। आरव का चेहरा गंभीर हो गया था। तभी उसे फर्श के नीचे हल्की सी लाइट चमकती दिखी। बम! वो चिल्लाया, सब लोग हटो। हॉल में अफरा तफरी मच गई। आरोही चौंक गई, क्या हुआ? आरव ने बिना कुछ कहे उसे पकड़कर स्टेज से नीचे फेंक दिया और खुद उस पर कूद गया। बूम! स्टेज का हिस्सा उड़ गया। धुआं, चीखें, भागते हुए लोग, और फिर सब धुंध में खो गया। डैश डैश डैश। कुछ देर बाद बैक रूम में आरोही की आंखें खुली। आरव, उसने बुदबुदाया। आरव पास बैठा था, चोट लगी थी पर मुस्कुरा रहा था। तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, लेकिन अब एक बात तय हो गई है, आरोही बोली। क्या? तुम्हारे साथ रहना खतरे से कम नहीं, पर मजा भी बहुत आता है। आरव ने उसका हाथ थामा। मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक मैं जिंदा हूँ। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, इतना प्यार करोगे तो माफिया वाली इमेज खराब हो जाएगी, मजनू सिंह। दोनों की हंसी गूंज उठी, पर उनके चारों ओर खतरे की साया अब और गहरा हो गया था। अध्याय 11, दुश्मनों का नया जाल। पार्टी के हमले को एक हफ्ता बीत चुका था। आरोही अब हवेली में पहले से ज्यादा खुल गई थी। रसोई की टीम उसे मास्टर शेफ मैडम बुलाने लगी थी, और गार्ड्स उससे सलाह लेने लगे थे कि माफिया बॉस को हंसाने के लिए कौन से जोक्स काम करते हैं। लेकिन आरव, वो अब और भी ज्यादा चुप था। रात को वो अक्सर छत पर अकेला बैठा रहता। एक रात आरोही उसके पास आई। क्या चल रहा है दिमाग में, माफिया बाबा? आरव ने कहा, विक्रांत का हमला सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं था। मुझे शक है, अंदर से कोई हमारी जानकारी लीक कर रहा है। मतलब आपके घर में ही कोई गद्दार है? आरोही चौंकी। हाँ, और मुझे उसे ढूंढना है। आरोही ने कहा, ठीक है, तो अब हम दोनों मिलकर बनते हैं माफिया मिस्ट्री सॉल्वर, MS। आरव मुस्कुराया, तुम्हारा नाम तो ट्रेजेडी क्वीन होना चाहिए, लेकिन चलो पार्टनर। डैश डैश डैश। अगले दिन हवेली में एक अजीब सी हरकत हुई। स्टोर रूम में से एक पुरानी फाइल गायब हो गई।
आरव को शक हुआ अपने सबसे पुराने भरोसेमंद आदमी शंकर पर। शंकर, फाइल कहाँ है? सर, मैंने नहीं ली, लेकिन सीसीटीवी में तुम दिखे हो। शंकर घबरा गया। सर, मैं मजबूर था, मेरी बेटी को उठा लिया गया है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। आरव और आरोही दोनों चौंक गए। किसने किया ये? आरव गरजा, वो कोई ब्लैक हुड गैंग है जिसने आपकी इंफॉर्मेशन खरीदी है। डैश डैश डैश। आरोही बोली, तो अब हम बस यही नहीं देखेंगे कि कौन गद्दार है, अब हमें उसकी बेटी को भी बचाना है। आरव ने उसकी ओर देखा। तुम पहले बस एक मजबूरी थी, अब लग रहा है तुम मेरी टीम का सबसे दमदार हिस्सा हो। आरोही मुस्कुराए, टीम नहीं, पार्टनर, बराबरी वाली। अध्याय 12, मिशन माफिया रेस्क्यू, छुपे कैमरे और चुपचाप प्यार। सीन 1, प्लानिंग रूम, हवेली। आरव, आरोही और सिक्योरिटी चीफ विक्रांत एक बड़े मैप के सामने खड़े हैं। आरव, शंकर की बेटी रागिनी को एक फार्म हाउस में रखा गया है। कैमरे नहीं है, सिर्फ 4 गार्ड्स हैं। आरोही, जो चाय की चुस्की ले रही थी, 4 गार्ड्स। उन्हें तो मैं अकेले लोरी सुनाकर सुला सकती हूँ। विक्रांत गंभीर, मैडम जी, ये लोरी नहीं, लोहे के हाथों का खेल है। आरोही, और मेरे पास लोहे का करछी है, साथ चलूं क्या? आरव मुस्कराता है, वो जानता है ये मिशन गंभीर है, लेकिन उसके पास अब वो लड़की है जो डर नहीं, दिमाग चलाती है। डैश डैश डैश। सीन 2, फार्म हाउस के बाहर रात 2 o'clock बजे। घना जंगल, हल्की बारिश, और चुपचाप कार से उतरते आरव और आरोही। आरव, विस्पा, तुम कार में रहो, मैं अंदर जाता हूँ। आरोही, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सिर्फ वाइपर चला के क्या करूँगी? मैं भी चल रही हूँ। आरव गंभीर, ये मजाक नहीं है। आरोही धीरे से, ना ही मेरी जान। आरव उसकी आंखों में देखता है, पहली बार वो समझता है कि ये लड़की सिर्फ कॉमेडी नहीं, केयर भी करती है। डैश डैश डैश। सीन 3, फार्म हाउस के अंदर मिशन ऑन। गार्ड्स अंदर ताश खेल रहे हैं। आरोही चुपचाप खिड़की से एक गार्ड पर काली मिर्च पाउडर फेंक देती है। वो चिल्लाता है, माँ, मेरी आंख। आरव पीछे से 2 गार्ड्स को मार गिराता है। तीसरा गार्ड चिल्लाता है, बॉस, हमला। तभी आरोही उसके सामने आती है और जोर से कहती है, ये लो मेरी स्टाइलिश एंट्री, और उसके सिर पर भारी पैन दे मारती है। धड़ाम। आरव हैरान, तुम तो सच में माफिया क्वीन बन रही हो। आरोही फूंक मारते हुए, करछी से क्रांति लाने वाली पहली लड़की बनूंगी। डैश डैश डैश। सीन 4, रागिनी को बचाना, इमोशनल टच। रागिनी को रस्सी से बांधा गया है, वो डर से कांप रही है। आरव, तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं है, अब हम हैं ना। रागिनी रोती है और आरोही चुपचाप उसका माथा चूम लेती है। सब ठीक हो जाएगा बच्ची। डैश डैश डैश। सीन 5, बाहर निकलते वक्त हमला। बाहर एक गाड़ी रुकी, 5 नकाबपोश हथियार लेकर उतरे। आरव, गाड़ी स्टार्ट करो। आरोही ने झट से गाड़ी चालू की, लेकिन गाड़ी नहीं चली। आरोही, ओह फिश, शायद मैंने हैंड ब्रेक लगाया था, गलती से 2 बार। आरव गुस्से में, तुम गलती से शादी भी मत कर लेना मुझसे। आरोही, ऐसी गलती हो गई तो तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। आरव मुस्कराता है, गोली चलती है। अंततः दोनों भागते हैं, कुछ गार्ड्स को हराते हैं और रागिनी को बचा ले जाते हैं। डैश डैश डैश। सीन 6, हवेली वापस देर रात। आरव और आरोही छत पर बैठते हैं। आरव, आज अगर तुम नहीं होती तो रागिनी नहीं बचती। आरोही धीरे से, और अगर तुम नहीं होते तो मैं भी बस एक जोकर होती, अब मैं कुछ बनने लगी हूँ। एक पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। आरव, तुम कुछ नहीं, बहुत कुछ हो। आंखें मिलती हैं, पर कुछ कहे बिना दोनों बस एक चुप सी मुस्कान बांटते हैं। अध्याय 13, छुपा रुस्तम पार्टी में पर्दाफाश। सीन 1, हवेली मिशन की शुरुआत। रागिनी अब सुरक्षित है, लेकिन उससे एक नाम निकलता है, ज़ैफिर क्लब, जहां माफिया वर्ल्ड की डील्स होती हैं। आरव, अगर वहां ब्लैक हुड गैंग से कोई कनेक्शन है तो हमें अंदर घुसना पड़ेगा। आरोही, और मैं समझ गई, फिर से कोई पार्टी टाइप ड्रामा है, सही। आरव, लेकिन इस बार हम जासूस बनकर जाएंगे, फर्जी नाम से, फर्जी कपड़े में, और असली खतरे के बीच। आरोही, मुझे डबल रोल में मत डालना माफिया जी, मैं एक बार ही बम हूँ। डैश डैश डैश। सीन 2, पार्टी वेन्यू ज़ैफिर क्लब, मुंबई। क्लब की एंट्री पर ड्रामा शुरू। आरव, काले सूट में हैंडसम माफिया की तरह लग रहा है। आरोही,
गुलाबी विग, चश्मा और भारी नकली एक्सेंट में। हेलो डार्लिंग, आई एम रोजी फ्रॉम पेरिस, बट माई हार्ट बिलोंग्स टू पकोड। बाउंसर हंसता है। मैडम अंदर जाएं। अंदर म्यूजिक, डांस और खुफिया सौदे चल रहे हैं। आरव की नजरें घूर रही हैं। ब्लैक हुड के मेंबर नसीर को डैश डैश डैश। सीन 3। क्लब के अंदर आरोही का ड्रामा चालू। आरोही डांस फ्लो पर जाती है और माइक पकड़ लेती है। ये गाना उन सबके लिए जो अंदर से माफिया है लेकिन बाहर से आलू के पराठे। सब हंस पड़ते हैं। नसीर भी मुस्कुराता है और इसी में आरव उसकी जेब से यूएसबी चुरा लेता है। यूएसबी में ब्लैक हुड गैंग की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन तभी नसीर की नज़र आरव पर पड़ जाती है। डैश डैश डैश। सीन 4। पर्दाफाश भागम भाग। नसीर, वो आरव सिंह है। गेट बंद करो। फ्लो पर भगदड़ मच जाती है। आरोही माइक से चिल्लाती है, अटेंशन प्लीज, ये माफिया नहीं, अंडरकवर कपल है। और मैं सिंगर नहीं, स्पिनर हूँ, चलाओ। डीजे ने तेज म्यूजिक बजाया। आरोही और आरव भागते हुए छत की ओर निकलते हैं। डैश डैश डैश। सीन 5। छत पर एक पल का रोमांस। भागते भागते दोनों एक कोने में छुपते हैं। पुलिस आने में देर है। आरव सांस लेते हुए, तुम हर बार मेरी जान बचा लेती हो। आरोही, और तुम हर बार मेरे दिल को झटका देते हो, आजकल तुम्हारी चिंता करने लगी हूँ। आरव धीरे से, और मैं तुम्हारी फिक्र में जीने लगा हूँ। एक साइलेंट मोमेंट। बारिश शुरू हो जाती है। आरव उसके माथे को छूता है। अगर ये फर्जी शादी एक दिन असली बन जाए तो। आरोही हंसते हुए, तो सबसे पहले शादी में डीजे मेरा होगा और तुमसे नाचने की फीस लूंगी। दोनों मुस्कुरा उठते हैं। नीचे पुलिस की सायरन सुनाई देती है। डैश डैश डैश। सीन 6। हवेली वापस, अगला खतरा तैयार। यूएसबी में ब्लैक हुड गैंग की जानकारी खुलती है। उनका अगला टारगेट आरव सिंह की फैक्ट्री। आरव, अब ये लड़ाई सीधी होगी, और इस बार मेरे साथ आरोही भी होगी। आरोही, तैयार हूँ, क्योंकि अब सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी वारियर भी हूँ। अध्याय 14। गोलियों की बारिश और दिल की दस्तक। सीन 1। हवेली अलार्म की गूंज। सुबह का वक्त। हवेली में अचानक रेड अलार्म बजता है। आरव दौड़ता है कंट्रोल रूम की ओर। गार्ड, सर, फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, ब्लैक हुड गैंग ने हमला किया है। आरोही चौंक कर, क्या? अभी हमसे वो हार के भागे थे। आरव गंभीर आवाज में, शायद अब वो सिर्फ लड़ाई नहीं, जंग चाहते हैं। डैश डैश डैश। सीन 2। फैक्ट्री साइड धमाका और धुआं। आरव, आरोही और टीम फैक्ट्री पहुंचते हैं। चारों तरफ धुआं, आग और चीखें। आरोही एक घायल वर्कर को देखकर उसकी मदद करती है। आरोही रोती हुई, आरव, ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है ये। आरव भारी आवाज में, अब ये बदले की लड़ाई है और इसका जवाब मिलेगा। डैश डैश डैश। सीन 3। पीछा दुश्मन का सुराग। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है हमले के पीछे ब्लैक हुड का नया लीडर है। कैस, एक नकाबपोश साइको जो पहले आरव का करीबी था। आरव, कैस मेरा भाई जैसा था, पर अब वो जलता है मुझसे, और अब मेरी बीवी को भी निशाना बना सकता है। आरोही, तो पहले हमला हम करेंगे, तुम माफिया हो, मैं मिर्ची। दोनों का मेल खतरा है। डैश डैश डैश। सीन 4। ट्रेनिंग सीन। आरोही का ट्रांसफॉर्मेशन। आरव आरोही को बंदूक चलाना सिखाता है। आरव, ये खेल अब जान का है, डर को मारो। आरोही बंदूक पकड़ते हुए, मैं लड़की हूँ, कमजोर नहीं, और अब ये ट्रिगर मेरी नई नेल पॉलिश है। गोली चलती है, निशाना सीधा। आरव हैरान, तुमने पहले कभी? आरोही शरारत से, कॉल ऑफ ड्यूटी खेली है, सच्ची? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीन 5। ब्लैक हुड से सामना, पहली बार आमने सामने। आरव और आरोही कैस के बेस तक पहुंचते हैं। अंदर एक जाल है, लाइट बंद, ट्रैप्स ऑन, और साउंड सिस्टम में कैस की आवाज गूंजती है। तुमने मुझे छोड़ा आरव, अब मैं तुम्हारी दुनिया जला दूंगा। गोलीबारी शुरू होती है। आरोही पहली बार खुलकर गोली चलाती है, 2 गार्ड्स को घायल करती है। आरव पीछे से, तुम माफिया बनने के लिए बनी हो। आरोही दहाड़ते हुए, मैं बीवी हूँ, और इस बार गोली नहीं, गालियां भी चलेंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीन 6। क्लाइमेक्स मोमेंट। कैस का भाग जाना। आरव और कैस आमने सामने आते हैं। बंदूकें तन जाती हैं। कैस, या तो मैं या तू। आरव, मैं नहीं, हम, मैं और मेरी बीवी। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, लेकिन कैस एक धुएं में गायब हो जाता है। आरव गुस्से से, वो फिर भाग गया।
आरोही, कोई बात नहीं, अगली बार हम नहीं छोड़ेंगे। अब वो हमारी कहानी का विलेन नहीं, टारगेट है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीन 7, रात हवेली की छत पर। दोनों छत पर बैठे हैं, थके हुए लेकिन एक दूसरे के साथ। आरव, तुम डरती नहीं अब? आरोही मुस्कुराकर, अब डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ना चाहने लगूं। आरव, अगर ऐसा हुआ तो डर हम दोनों को लगेगा। एक साइलेंट पल पास आते हैं। पहली बार दोनों के बीच वो खामोश सा रोमांस जागता है। अध्याय 15, पागलपन की हद जब प्यार बन जाए जंग। सीन 1, सुबह की शांति और तूफान की आहट। हवेली में एक दुर्लभ सुबह है। आरव और आरोही पहली बार बिना लड़ाई बिना गन बस नाश्ते पर साथ बैठे हैं। आरोही, तुमने तो टोस्ट भी सेकना सीख लिया, कहीं मुझे पिघलाने का प्लान तो नहीं? आरव मुस्कुराकर, अगर पिघल जाओ तो फिर शादी असली वाली कर लें। आरोही हंसते हुए, इतना सीरियस मत बनो वरना मैं सच में मान जाऊंगी। आरव उसे देखता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी ब्लास्ट, दरवाजा उड़ता है। धुआं, गोली और चीख। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीन 2, किडनैप कैस की वापसी। कैस का मास्क लगा एक आदमी आरोही को जबरन घसीटते हुए ले जाता है। आरोही चिल्लाती है, आरव। आरव गार्ड्स को मारता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कैस की रिकॉर्डेड आवाज, अब मैं तुझसे वो छीनूंगा जो तूने कभी खोया ही नहीं, प्यार। तैयार हो आरव सिंह, अब तू बर्बाद होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीन 3, हवेली में पागलपन। आरव किसी से बात नहीं करता। कपड़े फेंक देता है, टेबल पलट देता है, दीवार पर घूंसा मारता है। विक्रांत डरते हुए, सर हम उसे ढूंढ लेंगे। आरव चीखते हुए, मुझे उसे नहीं, मौत चाहिए उस कैस की। उसकी आंखों में वो माफिया नहीं, एक पागल प्रेमी होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीन 4, आरोही की कैद। एक पुराने मिल में आरोही को बंधक बनाकर रखा गया है। कैस, तू मजाक करती थी न, अब कर। हंसा मुझे। आरोही डर के बावजूद हिम्मत से, मैं हंस रही हूँ क्योंकि तुझ जैसे कमीने से डर के जीने से बेहतर है हंसते हुए मरना। कैस उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन आरोही की आंखों में डर नहीं, आग है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीन 5, आरव का खुफिया हमला। आरव अकेले निकलता है, बिना टीम बिना प्लान, बस एक गन और एक नाम, आरोही। वो पुरानी मिल तक पहुंचता है, गोलियों से लड़ता है, जाल तोड़ता है और अंदर घुसता है। आरोही चिल्लाती है, आरव पीछे देखो। कैस पीछे से हमला करता है। दोनों के बीच भयंकर फाइट। कैस, तेरा प्यार तेरी कमजोरी है। आरव, नहीं, मेरी ताकत है। गोलियां चलती हैं और अंत में आरव कैस को नीचे गिराता है, गन उसके माथे पर रखता है। अब माफिया नहीं, आशिक मार रहा है और गोली चलाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीन 6, भावुक पुनर्मिलन। आरोही दौड़कर आरव से लिपट जाती है। आरोही रोते हुए, मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे। आरव धीरे से, अगर तुम न होती तो मैं भी न रहता। दोनों एक दूसरे के सीने में सर छुपा लेते हैं, पहली बार बिना शब्दों के प्यार जाहिर होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीन 7, घर वापसी और नया मोड़। हवेली लौटने पर आरव कहता है, अब बहुत हुआ, अगला कदम सिर्फ मेरा नहीं, हमारा होगा। अब हम मिलकर इस माफिया वर्ल्ड का सफाया करेंगे। आरोही हंसते हुए, मैं रेडी हूँ माफिया मिसेस बनने को, पर एक शर्त है, शादी असली होनी चाहिए। आरव मुस्कुराते हुए, डील पक्की, माफिया स्टाइल।